बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आई तबाही से अब लोग उबरे भी नहीं हैं कि किश्तवाड़ में पहाड़ धसक रहे हैं। राजौरी में जमीन धस रही है। कठुआ में बादल फटने से तबाही ही तबाही है। तो जम्मू से श्रीनगर तक बादलों ने जो बर्बादी फैलाई है उस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न बारिश, न बादल, न सैलाब, न तूफान, बस खामोश पहाड़ी धसकना शुरू होती है। देखते ही देखते 5 सेकंड के अंदर पूरी पहाड़ी नीचे की ओर गिर पड़ती है। नीचे सड़क पर खड़ी अर्थ मूवर मशीन पहाड़ी से गिरते मलबे की चपेट में आ चुकी है। दूर से धसकती पहाड़ी से मलबे का कितना बड़ा हिस्सा और कितनी बड़ी चट्टानें नीचे आ रही हैं, वो देखिए। पहाड़ी से गिरे मलबे के नीचे दबी जेसीबी की हालत और उसके ऊपर चट्टानों का आकार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पहाड़ों में लैंडस्लाइड का नुकसान कितने बड़े पैमाने पर होता है। गनीमत रही कि इस लैंडस्लाइड की चपेट में आकर भी जेसीबी के ड्राइवर की जान बच गई। दरअसल किश्तवाड़ के दच्चन इलाके में नाले के ऊपर से सड़क बनाई जा रही थी। पुलिया के पास कई और लोग नजर आ रहे हैं। सड़क पर काम चल ही रहा था कि अचानक पहाड़ी धंस गई। ये वही किश्तवाड़ है जहां के चशोटी में पिछले दिनों बादल फटने के बाद आई तबाही में सैकड़ों लोग बह गए थे। 60 से अधिक लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों जख्मी हो गए थे। उस इलाके में राहत बचाव का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। राहत बचाव दल और सेना के जवान इलाके में आवाजाही के रास्ते बनाने में जुटे हुए हैं। इस समय जिस पुल पर मैं खड़ा हूं, ये दरअसल ये जो पुल है ये भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने बनाया है और कुछ ही घंटों में ये पुल का निर्माण हुआ। दरअसल गांव के इस क्षेत्र से दूसरी क्षेत्र की तरफ जाने के लिए यहाँ पर एक लोहे का पुल पहले से था, लेकिन जिस दिन बाढ़ आई वो पुल यहाँ से बह गया और एक निर्माणाधीन पक्का पुल भी बन रहा था, वो पुल भी यहाँ बह गया और यहाँ पर अब आवाजाही करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी लोगों को। तो इसीलिए भारतीय सेना ने इस अस्थाई पुल का निर्माण किया है। लोहे का ये पुल है और इससे जो है लोगों की आवाजाही में अब काफ़ी आसानी हो रही है और इससे इस चीज़ में भी सहायता मिल रही है कि उस तरफ जो लोग हैं उन तक अगर राहत सामग्री पहुंचानी हो तो आसानी से यहाँ जो राहत कर्मी हैं आगे की तरफ जा सकते हैं। किश्तवाड़ में एक तरफ राहत बचाव कार्य चल रहा है तो दूसरी ओर जम्मू के कठुआ में 3-3 जगह बादल फटने से अलग तबाही मची है। इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12 लोग घायल हुए हैं। अभी भी कई इलाकों में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के कारण हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। कठुआ में देखिए कितनी तबाही मची हुई है। नेताओं के हवाई दौरे हो रहे हैं, लेकिन ऊपर से ही साफ दिख रहा है कि कितनी बर्बादी हुई है। नीचे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहां आए फ्लैश फ्लड में सब कुछ बर्बाद हो गया, ये साफ साफ नजर आ रहा है। सोचिए कठुआ में कितना भीषण सैलाब आया होगा। सब कुछ बर्बाद हो गया। फ्लैश फ्लड की वजह से सड़कें बह गईं, सड़कों पर बिजली के खंभे गिरे हुए हैं, तार बिखरे पड़े हैं। यहां सड़कें, पुल, इमारतें सब बह गए हैं। कठुआ में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान हुआ है। राहत और बचाव के काम में भी काफी चुनौती पेश आ रही है, क्योंकि रास्ते पूरी तरह से बह गए हैं। जम्मू संभाग के सांबा, कठुआ, पुंछ, रामबन, उधमपुर और राजौरी में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। उधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर जबरदस्त बारिश के बाद पहाड़ियों के गिरते पत्थरों और चट्टानों का खतरा बना हुआ है। खतरे को देखते हुए लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। बहुत तेज बारिशें न सिर्फ श्रीनगर बल्कि घाटी के सभी इलाकों में हो रही है। मौसम विभाग ने इन बारिशों को लेकर चेतावनी भी जारी की थी कि आने वाले 24 घंटों के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बहुत तेज बारिशें होंगी, जिससे नदियों में पानी का स्तर जो है वो भी बढ़ेगा और साथ ही साथ फ्लैश फ्लड्स का खतरा बना रहेगा। तो कश्मीर में आने वाले 48 घंटों के दौरान न सिर्फ बादल फटने की आशंका जताई जा रही है अलग अलग पहाड़ी इलाकों में, बल्कि साथ ही साथ नदी नालों में फ्लैश फ्लड्स का खतरा भी बना हुआ है। जम्मू के अलावा कश्मीर के इलाके भी बारिश की चपेट में हैं। श्रीनगर, कुपवाड़ा, बारामूला, अनंतनाग और पुलवामा जिलों में भारी बारिश हुई। किश्तवाड़ से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ पानी के साथ आज तक ब्यूरो।